हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड जो डाउट है वो इस वीडियो में आपका क्लियर होगा। इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुली देखिएगा, फिर उसके बाद ये सवाल बिल्कुल भी मत पूछिएगा कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है या नहीं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमेस्टर मोड स्टूडेंट की। देखिए, आप लोगों ने 2019 के अंदर एडमिशन लिया था सेमेस्टर मोड में, और उस टाइम पे 3,500 या 3600 रुपये आपने फ़ीस पे कर दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, इनका फर्स्ट सेमेस्टर पोस्टपोन हो गया मई जून के लिए। ठीक है, मई जून के लिए पोस्टपोन हो गया। उसके बाद जनवरी आया। जनवरी के अंदर इन्होंने सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म रिलीज़ करे और आपसे कहा कि आप सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म फिल करिए। तो आप में से 95% लोग ऐसे हैं जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। कहाँ से आपने फिल करा था? जब आप एसओएल की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन पर जाओगे। स्टूडेंट लॉगिन पे आने के बाद रोल नंबर और बारकोड से लॉगिन कर। लॉगिन जब आप कर लोगे तो यहाँ पर देखो, सबसे नीचे आपको ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का लिंक नज़र आएगा। इस लिंक पर जाकर आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हो। ठीक है। अब इस लिंक पर दोबारा आप पूछ रहे हो कि दोबारा लिंक क्यों आ रहा है ये। तो देखो यार, दोबारा लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुका हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आपका व्यू दिखाएगा, डिटेल व्यू, यानी कि आपने फॉर्म फिल जब करा था तो कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करे थे, और नीचे फी रिसीव का ऑप्शन आएगा। तो इसलिए दोबारा ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन हमेशा रहता है डैशबोर्ड में। ठीक है। तो इसके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमको भी क्या दोबारा फॉर्म फिल करना है या नहीं। सेमेस्टर मोड के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2019 में फ़्रेश एडमिशन लिया था, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस उन्होंने सबमिट नहीं करी है। सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस जनवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है। 4 मई उसकी लास्ट डेट है। लेकिन आपने अगर जनवरी के लास्ट वीक से लेकर अभी तक कोई भी सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट नहीं करी है, तो ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है। फॉर्म फिल करना और फ़ीस पे करना एक ही बात है। ठीक है। अगर आपने कर दिया है सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म फिल, तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एग्ज़ाम डेट शीट का वेट करना है, एडमिट कार्ड का वेट करना है। एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन ही आएंगे। अब मैं बात करता हूँ एनुअल मोड स्टूडेंट की। देखिए दोस्तों, एनुअल मोड में क्या होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाते हो, अगर आप करंटली सेकंड ईयर में हो तो आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम 2019 में दिए होंगे। उसके बाद सेकंड ईयर के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, जिसमें आपने लगभग 4,000 रुपये फ़ीस पे करी होगी, या अगर फर्स्ट ईयर के किसी पेपर में बैक आई हुई है तो उससे ज़्यादा भी आपने पे करी होगी। तो जो रजिस्ट्रेशन आपने सेकंड ईयर में करवाया है, सिर्फ वही आपको करना है। अलग से आपको एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करना है। इसी तरीके से ऐसे बच्चे जो थर्ड ईयर में आए हैं एसओएल एनुअल मोड के, तो उन्होंने भी थर्ड ईयर में आने के बाद सेकेंड ईयर के जब पेपर उन्होंने 2019 में दिए हैं, उसके बाद थर्ड ईयर का फॉर्म उन्होंने फिल करा होगा, जिसमें उन्होंने भी 4,000 समथिंग, या हो सकता है 4,000 से ज़्यादा अगर आपकी बैक आई हुई है तो वो आपने पे करे होंगे। तो सिर्फ उतना ही आपको पे करना है, उसके अलावा एडिशनल आपको कुछ भी नहीं करना है। राइट। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जिनके किसी एक या दो पेपर में बैक आई हुई है, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है लेकिन एक या दो पेपर में उनकी बैक आई हुई है, अगर उन्होंने उस एक या दो पेपर का फॉर्म नहीं फिल करा है, ठीक है, लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम होते, एग्ज़ाम होने के बाद कोई भी अगर आपने फॉर्म फिल नहीं करा है बैक ईयर वालों ने, तो ही उनको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है। कुछ अलग से एडिशनल फॉर्म दोबारा से आपको नहीं फिल करना है। कुल मिलाकर दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि 2019 एग्ज़ाम के बाद, एनुअल मोड की बात कर रहा हूँ, 2019 एग्ज़ाम के बाद अगर आपने कोई सा भी फॉर्म अभी तक फिल नहीं करा है और आपकी ग्रेजुएशन अभी बची है एनुअल मोड वालों की, तो ही आपको फिल करना है फॉर्म, और वो सिर्फ एक ही बार फॉर्म फिल होता है एग्ज़ाम के बाद, बार बार नहीं होता है। इसी तरीके से अगेन सेमेस्टर मोड में आते हैं। सेमेस्टर मोड के अंदर 2019 में जब आपने फ्रेश एडमिशन लिया था, जब आपने एडमिशन फ़ीस भी पे करी थी 3,000 या 3,500, तो उसके बाद सिर्फ एक ही बार आपको सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म फिल करना था, वो भी सिर्फ एसओएल की वेबसाइट पर आकर, जो मैंने आपको अभी लिंक दिखाया एडमिशन फॉर्म का, ऑनलाइन सॉरी एग्जामिनेशन फॉर्म का, जो ये वाला लिंक है, सिर्फ इस पर आकर आपको फॉर्म फिल करना था, जिसमें आपने 410 रुपये वगैरह फ़ीस पे करी थी। ठीक है। तो इन दोनों फॉर्म के अलावा कोई और सा फॉर्म आपको नहीं फिल करना है। बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे, और ये जो क्वारीज होती है हर साल होती है, खासकर जो एनुअल मोड के स्टूडेंट हैं उनकी क्वारीज हर साल होती है कि क्या हमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है या नहीं करना। तो दोस्तों, इसी डाउट को लेकर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि अगर आपने 2019 एग्ज़ाम के बाद एसओएल का फॉर्म फिल कर दिया था, फ़ीस पे कर दी थी, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पे करना। ठीक है। और सेमेस्टर मोड को सिर्फ सेकंड सेमेस्टर की फॉर्म फ़ीस पे करनी थी,
जो कि जनवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट हुई थी और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सेकेंड सेमेस्टर की फ़ी रिसिप्ट भी है, उसको देख लीजिए, बस वही आपको करना है। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड का वेट करना है। अगर सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट 2019 में फ्रेश एडमिशन लेने के बाद सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस उन्होंने पे ही नहीं करी है 2020 में, तो उनको पे करनी है 4 मई तक वो फ़ीस, ठीक है। और इसी तरीके से एनुअल मोड के स्टूडेंट 2019 में एग्ज़ाम देने के बाद कोई सा भी फॉर्म, कोई सी भी फ़ीस उन्होंने फ़िल नहीं करी है, तो ही उनको फॉर्म या फ़ीस फ़िल करनी है, ठीक है। तो अब अपने दिमाग से ये डाउट निकाल दीजिए कि क्या हमें फॉर्म फिल करना है या नहीं करना, ओके। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि डैशबोर्ड में प्रमोटेड शो कर रहा है। तो भाई कहाँ प्रमोटेड शो कर रहा है, उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करिए, वो हमेशा ऐसा ही शो करता है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे न्यू एडमिशन और ये प्रमोटेड शो कर रहा है। तो भाई देखो, जब से आपने फ़ीस पे करी, जब से ये प्रमोटेड ही शो करता है। अब यहाँ पे पता नहीं क्यों इनका टेक्निकल ग्लिच होता है एसोल वालों का, ये हमेशा इस तरीके से ही शो करते हैं। लेकिन इसको आपको कंप्लीट इग्नोर करना है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको प्रमोट कर दिया गया है। अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए अपने आप को, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए कि यहाँ पे प्रमोटेड आपको शो कर रहा है, ओके। तो अब दोस्तों ये आखिरी वीडियो थी एग्ज़ाम फॉर्म के डाउट से रिलेटेड। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है या नहीं करना, ओके। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।